मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 9 का सेकंड लेक्चर लेके आए बेटा, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे बेटा। ध्यान देना यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग समय पर और दो अलग अलग जगह पे रहते हुए सेम रिजल्ट में बना के दिया। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, दूसरे थे बेटा हेनरी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये फैराडे हेनरी का एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट दोनों का सेम था, रिजल्ट भी लगभग सेम निकल के आया। देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, सबसे पहले हमें ये जानना है यहाँ पे आज की व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आज हम लोग फील लेने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इस बारे में हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज प्रेजेंट में हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। जैसे बात करूँ, आपके जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें काम में आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। आजकल घरों में इलेक्ट्रिक स्टोव काम में लिए जाते हैं, जिसको हम लोग इंडक्शन आपके पास स्टोव भी बोलते हैं। जो ये इंडक्शन स्टोव है ये भी आपके पास किस पे काम करता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। आजकल जो मेटल होती है, डैमेज मेटल, जैसे कार का एक्सीडेंटल मेटल हो गया या कहीं और का वेस्टेज मेटल हो गया, तो उस मेटल को आप मेल्ट करना चाहते हो तो मेल्ट करने के लिए इंडक्शन फर्नेस बनाए जाते हैं। तो वो जो इंडक्शन फर्नेस है वो भी किस पे काम करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस दी जाती है, वहाँ पे जो गिटार बजाया जाता है वो गिटार भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एप्लीकेशन हमने देख ली बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, इंडक्शन स्टोव हो गया, इंडक्शन फर्नेस हो गई, या आपके पास करें गिटार हो गया। ये सब किस पे काम करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेट मीन EMI क्या होता है। इसके लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और 10th क्लास में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने क्या किया बेटा, आपके पास एक कॉइल ली, डेट इज वन कॉइल, और इस कॉइल के साथ इन्होंने क्या अटैच कर दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। डेट में अगर मैं बात करूं कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी अगर फ्लो होगी तो उस चीज का इंडक्शन हमें कौन देगा बेटा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें ये सेंस करके बताएगा कि इस सर्किट में करंट है कि नहीं है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, सर इस सर्किट में कोई बैटरी तो कनेक्टेड है ही नहीं, फिर करंट कहाँ से आएगी। इसकी थिंकिंग हम डेवलप करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इससे पहले हम ये लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर होता है, कोई करंट कैरिंग क्या होता है, वायर होता है, तो उसके अराउंड क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने ये थॉट बना ली, ये हम लोग प्रूफ कर पाए कि हाँ करंट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, तो हम अब इसके रिवर्स फिनोमेना के बारे में सोचने लगे। क्या मैग्नेटिक फील्ड से फिर से करंट डेवलप की जा सकती है क्या? तो रिजल्ट आया यस, कर सकते हो, बट उसकी कुछ कंडीशंस होगी, उसके कुछ लिमिटेशंस होगी। वो कंडीशन लिमिटेशंस क्या है वो ही हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर बेसिकली मैं बोला जाऊं तो एक कंसेप्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या प्रोड्यूस करते हो बेटा, करंट प्रोड्यूस करते हो। ठीक है सर, करंट तब आएगा जब पहले कुछ वोल्टेज होगा, और यहाँ पे वो वोल्टेज होगा बेटा EMF। वो वोल्टेज कौन होगा, EMF। करंट भी आएगा बट करंट से पहले क्या बनना चाहिए, कुछ वोल्टेज, और वो वोल्टेज यहाँ कौन होगा बेटा, EMF। अब देखिए कौन सा फिनोमिना है जो यहाँ पे काम में लिया जाता है। आपने मैग्नेट सबने देखा है, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ और ये क्या है बेटा, साउथ। जहां पर बार मैग्नेट होगा वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, और सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है बेटा, नॉर्थ टू साउथ।
नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। एक चीज आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सर? 2। यहां पर कितनी है सर? 4। और यहां पर कितनी है बेटा? 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास है। भाई यहाँ पे 2 पहुंची, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे कितनी हो गई? 6। इसका मतलब आप जितना ज्यादा इस बार मैग्नेट के क्लोज रहोगे आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। यस सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब कर क्या रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ध्यान दो इधर। मान लो बेटा ये मेरा क्या है? बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये इसकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब मैं इस बार मैग्नेट को इसके नियर लेके आऊंगा। जब मैं बार मैग्नेट को यहां ले आऊंगा तो देखूंगा कि ये फील्ड लाइंस आगे पहुंच जाएगी। आगे पहुंचने का मतलब है अगले स्टेज में यही फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। डायग्राम डायग्राम डायग्राम, ये कोइल, ये गैल्वेनोमीटर और ये बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ। अच्छी सीधी लाइन भी नहीं बनाते सर आप तुम्हें, क्या करें बेटा? ये नॉर्थ और ये क्या बेटा? साउथ है। ध्यान देना यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले ये यहाँ थी दूर तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइल को लिंक नहीं कर रही थी। अब क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, फिर अगला वाला ऐसे, फिर अगला वाला ऐसे। तो नीचे जी बना रहे, सब्र रखो, इंतजार करो, खावस रखो। ठीक है सर, अब हो क्या रहा है? जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कोइल को क्रॉस कर रही है। सर कैसे क्रॉस कर रही है? परपेंडिकुलर। अरे कैसे क्रॉस कर रही है? परपेंडिकुलर। तो ये बात तो हम जानते हैं, अगर कोई कोइल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस करती है तो वहां क्या डेवलप होता है? फ्लक्स। क्या डेवलप होता है? फ्लक्स। तो हमने एक छोटी सी बात देखी, हमने देखा कि जब ये बार मैग्नेट आप टूवर्ड्स द कोइल लेके आ रहे थे तो इसके अंदर फ्लक्स डेवलप हो रहा था। क्या डेवलप हो रहा था? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? phi = BA cos थीटा। तो हमने बोला कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली किसी क्लोज कोइल को क्रॉस करेगी उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स। अब देखो ये जब यहां होगा तो एक भी क्रॉस नहीं करेगी, थोड़ा पास आएगा 2 क्रॉस करेगी, और पास आएगा 4 लाइन क्रॉस करेगी, और पास आएगा पूरी की पूरी 6 लाइन इसको क्रॉस करेगी। मतलब कि जैसे जैसे मैं इसके पास आता जाऊंगा इस कोइल का फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। इसका फ्लक्स क्या होता जाएगा बेटा? इंक्रीज। ध्यान देना, हमने देखा कि जैसे जैसे इसका फ्लक्स इंक्रीज होता गया इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट भी इंक्रीज होती गई। पहले करंट कम शो हो रहा था, बाद में करंट क्या हो रहा था? ज्यादा। तो ये हमारे लिए एक जादू था। एक क्या था बेटा? जादू। जादू क्या हुआ कि हमने देखा कि ये कोइल है, इस कोइल के अंदर जब फ्लक्स चेंज होता है, क्या चेंज होता है? फ्लक्स। सर अभी तक तो फ्लक्स था, अब आपके वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे सही बात कह रहे हैं सर। देखो मैं ये कह रहा हूं जब आप इस बार मैग्नेट को मोशन में लाओगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको लिंक करेगी। पहले 2 फील्ड लाइंस लिंक करेगी। भाई इस कोइल का एरिया तो फिक्स है सर, ये तो कांस्टेंट है। पहले 2 फील्ड लाइंस होगी तो फ्लक्स भी कितना होगा? 2। फिर जब इसको और पास लाओगे तो 4 फील्ड लाइंस इसको कट करेगी तो फ्लक्स भी कितना आ जाएगा? 4। फिर और लाओगे 6 फील्ड लाइंस होगी तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 6। दैट मीन इसका फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज। और हमने देखा जब तक इस कोइल का फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है इस गैल्वेनोमीटर में करंट डेवलप होती रहती है, या हम बोले इस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होती रहती है जिसका इंडिकेशन कौन देता है बेटा? गैल्वेनोमीटर देता है। तो ये था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। फैराडे ने ये देखा कि जब तक आप इस बार मैग्नेट को इस कोइल के अक्रॉस मोशन करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो? मोशन। मोशन चाहे से इसके पास ले जाने का हो और चाहे से दूर ले जाने का हो,
बट ये जो मोशन है ये कंटिन्यूस होता रहना चाहिए। जब ऐसा मोशन होता रहेगा तो हम बोलेंगे इस गैल्वेनोमीटर में करंट डेवलप होती रहेगी। अब फेराडे ने क्या बोला? फेराडे ने ये बोला कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एक कॉइल होनी चाहिए। उस कॉइल में क्या चेंज होना चाहिए? सर फ्लक्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो उन्होंने देखा कि इस कॉइल के अंदर क्या आ रही है? करंट। अब क्वेश्चन ये आता है सर करंट डायरेक्ट कैसे आ गई? पहले कुछ वोल्टेज तो होगा तभी तो करंट आएगी। तो उन्होंने बोला कि इस कॉइल के दो एंड के ऊपर एक ईएमएफ डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? ईएमएफ, जिसको क्या बोला जाएगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बोला कॉइल होगी, कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे क्या डेवलप होगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लोज सर्किट में है, देखो ये सर्किट कैसा है? क्लोज है, तब इसके अंदर एक करंट आती है। इस करंट को बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड करंट। तो बोला सर्किट कैसा हो? क्लोज, तो उसमें क्या आएगी? करंट है, और उस करंट को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट आपके पास। और ये जो पूरा फिनोमिना आपने शो किया, इस कंप्लीट फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां से 3 डेफिनेशन हम लोग याद करेंगे बेटा। पहली डेफिनेशन याद करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, दूसरा याद करेंगे इंड्यूस्ड करंट, और थर्ड याद करेंगे बेटा आपके पास ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से मेरे साथ बोलना, कैसे बनाएंगे? तो ये बनाना आना जरूरी, कैसे ईएमएफ बनता है, कैसे करंट बनती है और कैसे ईएमआई होता है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें ईएमएफ बनाना है, करंट बनाना है, और उस प्रोसेस को क्या बोल देना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस मेथड चेंज होंगे, फॉर्मूला चेंज होंगे, प्रोसेस एक ही रहेगा। होगा क्या सर? एक क्या होगी? कोइल। उस कोइल के अक्रॉस किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? लिंक। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोइल को लिंक करती है तो क्या डेवलप होता है? फ्लक्स। लेकिन ये जो बार मैग्नेट है, जब ये इस कोइल के पास आती तो फ्लक्स बढ़ता है, जब दूर लेके जाते हैं तो फ्लक्स घटता है, डिक्रीज होता है। अब हमने बोला फ्लक्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज होना चाहिए। तो कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स क्या होना चाहिए? चेंज। जैसे ही हमने देखा कि कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस कॉइल में क्या डेवलप हो गया? ईएमएफ। इस ईएमएफ को क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एक क्लोज सर्किट में आता है तो उसको क्या बोला गया बेटा? इंड्यूस्ड करंट। और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले बोलेंगे व्हेन फ्लक्स ऑफ ए कॉइल is changed, then a EMF is produced. EMF is called induced EMF. क्या बोलेंगे बेटा इसको? induced EMF। अरे भाई EMF, इसको इस तरीके से E से रिप्रेजेंट करेंगे। If this induced EMF are in closed circuit, circuit, then a current produced. This current is known as induced current। उसका हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? induced current। and this phenomena is known as electromagnetic induction।
ये बनेगा। मैं ये सर्किट एक बार दोबारा से बना देता हूँ तरीके से, ठीक है। डेफिनेशन आपको ये लिखनी है जो बोर्ड पे लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब फैराडे ने केवल सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने टोटल 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, बट तीनों एक्सपेरिमेंट में कहानी यही थी आपके पास। पहले क्या लिया उन्होंने, कोयल को किससे कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे क्या रखी है, बार मैग्नेट, जिसके पास क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस बार मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव करवाते हैं तो इसका फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब यही प्रोसेस उन्होंने एक अलग तरीके से करके और दिखाया। वो तरीका क्या था, ध्यान दो सर जी, ये एक क्या है, कॉइल है, क्या है, कॉइल, ठीक है। ये लगा दिया क्या, गैल्वेनोमीटर। ये एक अनदर कॉइल, अनदर सर्किट, जिसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, बैटरी से, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। सर ये हमारा फर्स्ट कॉइल जो ये था सेम एज इट इज, ये हमारा सेकंड कॉइल, लेकिन इस बार इसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, बैटरी से, ठीक है। बैटरी ऑन करोगे, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो आपको पता है इसके अराउंड क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्या करते हो आप, इस पूरे सर्किट को इस कॉइल के पास लेके आते हो और इससे दूर लेके जाते हो। तो जब ये सर्किट कॉइल के पास आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को लिंक करेगी। इसका मतलब इस कॉइल के अंदर फ्लक्स आएगा। जब इसको पास लेके आएंगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन जब इसको दूर लेके जाएंगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज। इसका मतलब इसमें फ्लक्स में क्या होगा, चेंज। और इसमें जो फ्लक्स में चेंज होगा तो हम बोलेंगे इसमें क्या आएगा, ईएमएफ, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोला जाएगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस चेंज इतना किया, जो काम यहाँ पे बार मैग्नेट कर रही थी वो काम हमने किससे करवा दिया बेटा, आपके पास एक अनदर सर्किट से। तीसरा जो इनका एक्सपेरिमेंट था, फिगर जो आपको ड्रॉ करना है वो कुछ ऐसा है बेटा। ये फर्स्ट कॉइल जिसको हमने किससे कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर से। ये सेकंड कॉइल जिसको हमने कनेक्ट कर दिया डीसी सोर्स, और ये लगा दिया हमने एक स्विच। अब ध्यान दो, अभी इस कॉइल में करंट कितनी है, 0। अगर इस कॉइल में करंट 0 है तो ये एज ए सोलेनोइड है, और सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब करंट 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। फ्लक्स आपने पढ़ा है, फाई इक्वल टू कितना होता है, बी है। एक चीज मुझे बताना बेटा, आप अपने घर पर फैन का बटन दबाते ही फैन क्या अपनी मैक्सिमम स्पीड ऑब्टेन कर लेता है क्या? आपका आंसर होगा नो। सर पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, फिर वो एक मैक्सिमम स्पीड पे जाके कॉन्स्टेंटली रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से जैसे ही आप अपना फैन का स्विच बंद करते हो, क्या वो सडनली इसकी स्पीड 0 हो जाती है? सर नहीं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो धीरे धीरे स्लो होगा, स्लो होते होते थोड़ी देर बाद कितनी स्पीड ऑब्टेन कर लेगा, 0। यही सेम काम इसमें होगा। मान लीजिए ये बैटरी 10 एम्पियर की करंट दे सकती है। कितनी करंट दे सकती है? 10 एम्पियर की। अब इसमें आपने क्या लगा दिया बेटा, स्विच। जैसे ही स्विच बंद करोगे क्या इसमें सीधी 10 एम्पियर करंट आ जाएगी क्या? नहीं सर। पहले कितनी करंट आएगी? 1 एम्पियर। थोड़े से समय बाद ये करंट कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। फिर कितनी हो जाएगी? 4, 5, 6। उसके बाद कितनी हो जाएगी? 7, 8। और उसके बाद फाइनली कितनी स्टेबलाइज हो जाएगी? 10 इसमें क्या रहेगी? कांस्टेंट। समझना मेरी बात को, टाइम के रेस्पेक्ट में ये करंट पहले क्या होगी? इंक्रीज। देखो 0 से कितने तक जाएगी? 10 तक। जब करंट इंक्रीज हो रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। इसका मतलब जब 1 एम्पियर करंट होगी तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे डेवलप होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इस कॉइल के अंदर, बट ये इसके नियर रखिए फर्स्ट कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट सर्किट, और ये सेकंड सर्किट आपके पास।
सेकंड सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, क्यों? क्योंकि करंट फ्लो कर रही है। अब सेकंड सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट सर्किट को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड है इसको लिंक करेगी उतना इसमें क्या डेवलप होगा? फ्लक्स। अब धीरे धीरे ये करंट क्या होगी? इंक्रीज। करंट इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो सेकंड कॉइल का फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो रहा होगा? इंक्रीज, जब आप स्विच को क्या किए होंगे? ऑन। ठीक है। ऑन करने के बाद हमने देखा कि जब हम सर्किट को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही इस वाली कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है। सर होनी है, क्यों? क्योंकि हमने सेकंड कॉइल में करंट डाली, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल को लिंक कर रहा है। जब फर्स्ट कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेगी तो इसमें फ्लक्स होगा। इधर करंट बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ेगा तो इधर का फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आएगा तो क्या आएगी बेटा? करंट आपके पास। फिर हमने देखा जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को क्या करते हैं? ऑफ, तो करंट क्या होती है? रिड्यूस। करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा बेटा? कम। अब देखो अगर फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चाहे से वो इंक्रीज होते हुए चेंज हो, चाहे से डिक्रीज होते हुए चेंज हो, बट वो चेंज होता रहना चाहिए। अब फ्लक्स चेंज होगा तो फिर से ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से क्या होगी? करंट। इसका मतलब हम इस सर्किट में जब जब आपके पास स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे हमारे इस सर्किट के अंदर करंट और ईएमएफ डेवलप होता रहेगा। तो ये इनका थर्ड एक्सपेरिमेंट था। तो आपको करना क्या है बेटा? आपको ये फर्स्ट, सेकंड और तीन, ये तीनों फिगर बनाने हैं, और उसके बाद आप लोगों को ये इनकी डेफिनेशन लिखनी है। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। उसके बाद फ्लक्स को चेंज करने के 3 मेथड है, उनको पढ़ते हैं। ध्यान दो बेटा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ फ्लक्स। इस चैप्टर में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 या 4 डायरेक्शन केवल आपके फ्लक्स को चेंज करते हुए हैं आपके पास। जैसे बात करते हैं फर्स्ट, हमें चेंज किसको करना है बेटा? फ्लक्स को। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा, फाई इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। हमारा जो फ्लक्स है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कितनी चीजों पे डिपेंड करता है बेटा? 3 चीजों पे। डिपेंड किस पे करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, एरिया पे, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। तो अब हम फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए सबसे पहला मेथड है चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपके पास मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और किसी तरीके से हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मतलब कि ये क्या हो रहा है? चेंजेबल, या इसको बोल दें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। इसमें क्या रखा है बेटा? कॉइल। अब होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा? परपेंडिकुलर इनसाइड। जब परपेंडिकुलर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी तो ये फील्ड लाइंस इस कॉइल को लिंक करेगी, लिंक करेगी तो इसमें फ्लक्स डेवलप होगा। और हमने बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे चेंज हो रहा है, वो अभी नहीं सोचना, ऐसा मान के चलो कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग? चेंज कर पा रहे हैं। अगर चेंज कर पाएंगे तो हमने बोलेंगे इसके अंदर क्या फ्लो होगी बेटा? एक करंट, और उस करंट को क्या बोला जाएगा बेटा? इंड्यूस्ड करंट। मतलब कि इस सर्किट में एक ईएमएफ डेवलप होगा और एक क्या डेवलप होगा? करंट डेवलप होगा। और यहाँ पर ईएमएफ और करंट डेवलप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कौन चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा आपके पास। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करके आप फ्लक्स चेंज कर सकते हो, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा, जिनको बोला जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आपके पास। सेकंड मेथड चेंजिंग द एरिया, चेंजिंग द एरिया। मान लेते हैं बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? फिक्स। कितना? बी।
कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। और ये आपके पास क्या है बेटा, कोइल, इस कोइल का रेडियस कितना बेटा, r। अब हमें बोला किसी भी तरीके से आप इस कोइल को या तो कंप्रेस कर पाते हो या इसको एक्सटेंड कर पाते हो। किसी भी मेथड से अगर हम लोग कोइल को कंप्रेस करेंगे तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो एरिया कम होगा, क्योंकि एरिया कितना होता है कोइल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज, तो एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ एरिया क्या हो रहा था बेटा, डिक्रीज। इसका मतलब इस बार चेंज कौन हो रहा है, एरिया। आपको पता है एरिया चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, फ्लक्स। हमने देखा कि जब कोइल का एरिया हम चेंज करते हैं, चाहे से इंक्रीज करें चाहे से डिक्रीज करें, दोनों ही कंडीशन पे हमें इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट देखने को मिला। तो आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट एक इस मेथड से भी डेवलप कर सकते हो, जहां पे एरिया कंटिन्यूअसली क्या होता है बेटा, चेंज होता रहे। थर्ड, चेंजिंग द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मान लीजिए बेटा एक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी जो यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट। एरिया भी क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट। इस बार चेंज किसको करना है बेटा, एंगल को, थीटा को हमें चेंज करना है। तो ये कौन है बेटा, आपके पास कोइल है। ठीक, एक चीज समझना, मान लीजिए ये सर्कुलर कोइल है, दिख रहा होगा, दिखा क्या, ये सर्कुलर कोइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा, इनसाइड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर इनसाइड। इस कोइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो अभी इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना फॉर्म होगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, हम इस कोइल को रोटेट कर लेते हैं। देखो जैसे कि ये कोइल है, ऐसे रखी थी, ये इस तरीके से था, एंगल कितना फॉर्म होता है बेटा, थीटा इक्वल टू 180। इनिशियली हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब देखो कोइल रोटेट कर लेते हैं। सर ये कोइल है, ये ऐसे क्या हो गई, रोटेट। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी किधर जा रहा है बेटा, परपेंडिकुलर इनसाइड, बट एरिया वेक्टर किधर चला गया, इस ओर। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे, और एरिया वेक्टर इधर आ गया। देखो ये परपेंडिकुलर आउटसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये ऐसे फॉर्म हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो पहले कितना था, 180 आपके पास, अब ये इस तरीके से हो गया, तो 180 से क्या बन गया, ज्यादा। तो हमने बोला थीटा मान लेते हैं, कितना हो गया, 230। ठीक है, अब इस कॉइल को ऐसे चेंज कर लो पूरा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आपके पास और एरिया वेक्टर इस ओर, तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 90। थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 90। इसका मतलब अगर कोई कोइल अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करे या ऐसे रोटेट करे, दोनों ही कंडीशन पे बी और ए के बीच के एंगल क्या होंगे, चेंज। आपको पता है थीटा अगर चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज। फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो हम बोलते हैं उस कोइल के अंदर ईएमएफ डेवलप होता है, और क्या डेवलप होती है बेटा, करंट, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो हमें पता लगा कि हम फ्लक्स कितने तरीकों से चेंज कर सकते हैं बेटा, 3 तरीकों से। एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, दूसरा एरिया को चेंज करके, और तीसरा थीटा को चेंज करके आपके पास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम और ज्यादा करेंगे। एरिया में कैसे होगा, एरिया को कंप्रेस करेंगे या फिर एरिया को एक्सपेंड करेंगे। और एंगल में कैसे, जो भी आपके पास कोइल गिवन है उसको रोटेट करेंगे तो एंगल क्या होने लगेगा बेटा, चेंज होने लगेगा। तो ये 3 मेथड एक बार बेटा इनका स्क्रीनशॉट ले लो और यही आपको लिखने हैं। देखिए बेटा, जो अब तक हमने पढ़ा उसके हमने फैराडे के अकॉर्डिंग 2 रिजल्ट हमें मिले। तो फैराडे के 2 रूल है बेटा, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वो लॉ हमें याद रखने हैं। देखो बेसिकली जितना नॉलेज अभी तक हमने पढ़ा उन्हीं से ये निकल के आए हैं। अगर जितना नॉलेज आपके पास है उससे आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो और दोनों का अगर आंसर लिखोगे तो वो आंसर एक तो बनेगा फर्स्ट लॉ, एक बनेगा सेकंड लॉ। जैसे फर्स्ट लॉ है, इसमें अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हाउ कैन इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि आप ईएमएफ कैसे इंड्यूस
इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देंगे? बार मैग्नेट। परफेक्ट सर, ये बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर फ्लक्स डेवलप होगा। इस कॉइल में क्या डेवलप होगा? फ्लक्स। और अगर ये फ्लक्स कंटिन्यूसली क्या होता रहे? चेंज होता रहे, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप होगा जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ये सर्किट क्लोज हो तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी जिसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड करंट। और इस कंप्लीट फिनोमेना को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो बात अभी मैंने बोली ये बन जाता है फैराडे का फर्स्ट लॉ कि अब ईएमएफ कैसे बनाएंगे? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सर्किट। भाई ये एक क्लोज सर्किट है, इसके अक्रॉस क्या लिंक करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है। अंडरगोज चेंज, देयर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो हर बार क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। अंडरगो चेंज का मतलब कंटिन्यू चेंज हो रहा है। देन देयर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। तो इस सर्किट में क्या डेवलप हो जाएगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन। तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी, उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। यही क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे का फर्स्ट लॉ। हमें यहाँ से रिजल्ट पता लगा कि जब तक ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती रहेगी। तो नोट है द करंट इन द सर्किट कीप पासिंग टिल। सर्किट में करंट तब तक पास होता रहेगा द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यूसली बना रहेगा आपके पास। अब सेकंड लॉ कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप से इस बात का आंसर पूछो कि हाउ मच इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। यहाँ तो क्या पूछना है? कैसे इंड्यूस करोगे? इसका आंसर लिखोगे तो फैराडे का फर्स्ट लॉ बन जाएगा। और कितना ज्यादा इंड्यूस होगा, अगर इस बात का आंसर दे दोगे तो ये बन जाएगा फैराडे का सेकंड लॉ। इन्होंने बोला कि अगर आप इस बार मैग्नेट को स्लोली यहां लेके आओगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी रेट कम होगी। फ्लक्स जो चेंज होगा उसकी रेट क्या होगी? कम। मतलब यहाँ फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा। अगर मान लो आप इसको फास्टली लेके आओगे और फास्टली दूर लेके जाओगे इस तरीके से फास्ट, तो इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज होगा उसकी रेट क्या होगी? ज्यादा। तो फैराडे ने देखा कि जब ये फ्लक्स चेंज होने की रेट कम थी तो यहाँ ईएमएफ कम था। जब ये फ्लक्स चेंज होने की रेट ज्यादा हुई तो यहाँ ईएमएफ क्या हो गया? ज्यादा। इसका मतलब उन्होंने बोला कि जो ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली क्या होगा बेटा? इक्वल। तो ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और रेट आ गया मतलब डी बाई डी टी, और चेंज इसमें फ्लक्स में, इसलिए डी फाई अपॉन में डी टी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो तब है जब इस कॉइल में सिंगल टर्न हो। अगर इस कॉइल में n टर्न होते तो ईएमएफ हो जाएगा n डी फाई अपॉन में क्या बेटा? dt। n डी फाई अपॉन में क्या? dt, दैट इज ओवर आंसर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ, ये दोनों आपको अपनी नोट्स कॉपी में लिखने हैं। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप चाहें तो बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वही आपको वहाँ मिलने वाला है, तो आप नोट्स साथ के साथ भी लिख सकते हैं बेटा।